एक राजा जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन उसकी कहानी इतनी रोचक और प्रभावशाली है कि उसे भूलना मुश्किल है। राजा तुबा की कहानी, जो अपने समय में एक महान और समर्थ राजा थे। इस्लामिक हिस्ट्री रहस्यों और सीखने वाली कहानियों से भरा हुआ है, और इन कहानियों में हमें अनेक प्राचीन ज्ञान और अनुभव मिलते हैं। इनमें से एक कहानी राजा तुबा की है, जो इस्लाम से पहले के अरब के एक पावरफुल रूलर थे। उनका शासन इतना प्रभावशाली था कि उन्होंने अपने समय में अपने राज्य को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। फेमस तो नहीं है, लेकिन राजा तुबा की कहानी इस्लामिक परंपरा में इंपॉर्टेंट है, जिसके तार प्रॉफेट मुहम्मद के आने से जुड़े हैं। उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसे कदम उठाए जो आने वाले युगों तक याद रखे गए। यह वीडियो राजा तुबा की लाइफ, प्रॉफेट मुहम्मद से उनके कनेक्शन और इस कहानी के इंपॉर्टेंस के बारे में है। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक राजा ने अपने जीवन में एक ऐसे व्यक्ति के आने की भविष्यवाणी को माना जो दुनिया को बदल देगा। यह कहानी हमें पास्ट में ले जाती है, जहां विश्वास और डेस्टिनी की एक इंटरेस्टिंग कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक भविष्यवाणी ने इतिहास को प्रभावित किया। यह एक ऐसे राजा की कहानी है जिसको एक ऐसी भविष्यवाणी मिली जो हिस्ट्री बदल गई। राजा तुबा को एक दिन एक भविष्यवाणी सुनने को मिली थी, जिसमें कहा गया था कि एक महान व्यक्ति आने वाला है जो दुनिया को रोशनी और शांति की ओर ले जाएगा। यह राजा तुबा की कहानी है, अननोन राजा जिसने प्रॉफेट मुहम्मद के आने की भविष्यवाणी को माना। उन्होंने अपने जीवन में इस भविष्यवाणी को अपनाया और अपने लोगों को इसके लिए तैयार किया। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक राजा ने अपने विश्वास और हिम्मत से इतिहास को प्रभावित किया और एक नए युग की शुरुआत की। अरेबियन पेनिनसुला, इस्लाम से पहले का जमाना। यह एक ऐसा समय था जब यह जगह अपनी अलग पहचान और रंगीन संस्कृति के लिए मशहूर थी। इस्लाम आने से पहले अरेबियन पेनिनसुला अलग अलग कल्चर्स, रिलीजन्स और पॉलिटिकल सिस्टम्स का एक मिक्स था। हर कबीला अपनी अलग पहचान और रीति रिवाजों के साथ जीता था। यह जगह एक वाइब्रेंट और डायनामिक सोसाइटी का घर थी, जहां लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखते थे। यह जगह ट्रेड रूट्स का सेंटर थी और यहाँ के लोग अपने बिजनेस और समाजदारी के लिए जाने जाते थे। अरेबियन पेनिनसुला के लोगों का व्यापार के माध्यम से अन्य संस्कृतियों से संबंध था, जो उनके जीवन को और भी रंगीन बनाता था। यह व्यापारिक रिश्ते उन्हें नए विचारों और आविष्कारों से अवगत करवाते थे। यह वो टाइम था जब कई देवताओं को पूजते थे, और काबा, मक्का में एक पुराना क्यूबे शेप्ड बिल्डिंग, अलग अलग देवताओं की पूजा का सेंटर था। काबा के इर्द गिर्द कई मंदिर और पूजा स्थल थे, जहां लोग अपने अपने देवताओं की आराधना करते थे। यह एक ऐसा स्थल था जहां लोग अपनी आस्था और विश्वास को प्रकट करते थे। इस टाइम में एक किंगडम अपने पावर के लिए खड़ा था, यमन में हिमयर किंगडम। हिमयर किंगडम अपनी शक्ति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। यह राज्य अपने समय का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जहां से कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते थे। हिमयर के राजा, जिनको तुबा कहते थे, अरब हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट रोल निभाते थे। तुबा का टाइटल एक शौर्य और सम्मान का प्रतीक था, जो राजाओं को उनकी वीरता और प्रशासन के लिए दिया जाता था। यह राजा अपने प्रजा के लिए एक आदर्श थे, जो उनके हित और कल्याण के लिए काम करते थे। तुबा हिमयर के राजाओं का रॉयल टाइटल था, और उनमें से एक फेमस तुबा था असद अबू करीब, जो अपनी आर्मी और बड़े किंगडम के लिए जाना जाता था। असद अबू करीब अपनी वीरता और युद्ध नीति के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने राज्य को समृद्ध और शक्तिशाली बनाने के लिए कई युद्ध लड़े और विजयी हुए। उनका शासन एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य का प्रतीक था, जहां लोग शांति और समृद्धि के साथ जीते थे। हिमयर किंगडम, तुबा का खानदान। हिमयर किंगडम पुराने यमन में था और 3री सेंचुरी बीसी से 6ठी सेंचुरी एडी तक रहा। हिमयराइट्स एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन थे, जो अपने बिल्डिंग्स, एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेड के लिए फेमस थे। उनका किंगडम प्योर अरेबियन पेनिनसुला में ट्रेड रूट्स कंट्रोल करता था, जिसे उनके पास बहुत पैसा और पावर था। हिमयर के राजा, जिनको तुबा कहते थे, बहुत पावरफुल और रिस्पेक्टेड थे। तुबा खानदान अपनी आर्मी के लिए फेमस था, और उन्होंने अपना किंगडम बढ़ाने के लिए कई वर्ष लगे। उनके रूल में अरेबियन पेनिनसुला में पीस और स्टेबिलिटी आई, जिससे बिजनेस और कल्चर ग्रो हुआ। इसी टाइम में राजा तुबा असदी, जिसको तुबा असद अबू करीब भी कहते हैं, हिस्ट्री में आए एक पावरफुल और एम्बिशियस राजा बनने के लिए।
योद्धा राजा तबा असड का राज। तबा असडी एक ऐसे राजा थे जो अपनी वीरता और सामर्थ्य के लिए जैन जेठ थे। उनका शासन एक ऐसे युग का प्रतीक था जहां वीरता और बुद्धि का सम्मिलन होता था। तबा असड के टाइम में किंगडम बड़ा हुआ और रिच बना। उन्होंने अपने राज्य को इतना विस्तारित किया कि वो अपने समय के सबसे समृद्ध और शक्तिशाली राजा बन गए। उनके शासन में राज्य के हर कोना विकास और समृद्धि से भर गया। एक स्ट्रॉन्ग आर्मी लीडर होने के नाते उन्होंने अपने किंगडम को एक्सपैंड करने के लिए कई कैंपेन्स चलाए। उनकी सेना इतनी शक्तिशाली थी कि हर कैंपेन में उन्होंने विजय प्राप्त की। उनके युद्ध ने न सिर्फ उनके राज्य को विस्तारित किया बल्कि उन्हें एक महान योद्धा के रूप में भी स्थापित किया। उनकी आर्मी की जीत से उन्होंने अरेबियन पेनिनसुला के एक बड़े हिस्से पर कंट्रोल कर लिया, जो पर्शियन गल्फ से लेकर रेड सी तक था। यह जीत उनकी युद्ध नीति और सेना की शौर्य का प्रमाण थी। उन्होंने अपने राज्य को एक मजबूत और सुरक्षित स्थान बनाया। उनकी पावर इतनी ज्यादा थी कि उनका किंगडम नॉर्थ में समरकंद तक था, जो उनकी मिलिट्री स्किल्स दिखाता है। समरकंद तक अपने राज्य को विस्तारित करना उनकी युद्ध नीति और प्रशासनिक कुशलता का प्रमाण था। उन्होंने अपने राज्य को एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य में बदल दिया। लेकिन तबा असड सिर्फ अपनी आर्मी के लिए ही फेमस नहीं थे। उनकी प्रशासनिक कुशलता और उनका लोगों के प्रति प्रेम भी उन्हें एक महान राजा बनाता था। उन्होंने अपने प्रजा के सुख और समृद्धि के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। वो एक फेयर और अच्छे राजा भी थे और अपने लोगों का ख्याल रखते थे। उन्होंने अपने राज्य में न्याय और शांति स्थापित की। उनके शासन में लोगों की सुरक्षा और समृद्धि का अनुभव हुआ। उन्होंने अपने प्रजा के सुख और समृद्धि के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने ट्रेड को बढ़ावा दिया, जिससे उनका किंगडम रिच बना। उन्होंने अपने वस्तु की सुरक्षा बनाई और वास्तुकला को प्रोत्साहन दिया, जिससे उनके राज्य में कई सुंदर और भव्य भवन बने। उनका शासन कला और संस्कृति के विकास का एक महत्वपूर्ण रूप था। लेकिन मदीना की तरफ उनका और इस्लामिक हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट मोमेंट था। मदीना पर विजय प्राप्त करना उनका शासन का एक महत्वपूर्ण लाभ था। ये विजय न सिर्फ उनके राज्य को और मजबूत बनाया, बल्कि इस्लामिक इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। उनका शासन एक ऐसे युग का प्रतीक था जहां वीरता, बुद्धि और न्याय का सम्मिलन होता था। यह वो वक्त था जब दुनिया की नजरें एक खास मुलाकात पर थी। यह मुलाकात कोई मामूली घटना नहीं थी। इसमें न सिर्फ दो बड़े शख्सियत मिल रहे थे, बल्कि ये फ्यूचर की दिशा भी तय करने वाली थी। इस मुलाकात में विचारों का आदान प्रदान हुआ और एक नई दिशा की नींव रखी गई। यह एक ऐसा मौका था जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। इस मुलाकात के नतीजे में कई इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए जो आने वाले समय में इतिहास को एक नई दिशा देने वाले थे। यह मुलाकात न केवल एक घटना थी, बल्कि एक अहम मोड़ था जिसने इतिहास की धारा को बदल दिया। अरब में एक नबी का आना हुआ। यह वो टाइम था जब अंधेरा और जहालत छाई हुई थी, लेकिन इस नबी ने सच्चाई और धर्म का उजाला फैलाया। उनके संदेश ने लोगों के दिलों को छुआ और उन्हें सही राह दिखाई। तौबा का अदर एक इंपॉर्टेंट घटना थी। यह वो टाइम था जब समझ ने नबी के संदेश को स्वीकार किया और उनका सम्मान किया। तौबा ने नबी के मार्गदर्शन को समझा और उनके प्रति श्रद्धा दिखाई। इस अदर ने नबी के संदेश को और भी ज्यादा फैलाने में मदद की। भविष्यवाणी और विश्वास का यह टाइम था। नबी ने भविष्यवाणियां की जो समाज के लिए मार्गदर्शक बनी। इन भविष्यवाणियों ने लोगों में विश्वास जगाया और उन्हें यह समझने में मदद की कि नबी की बातें सच हैं। उनके विश्वास ने समाज को नई दिशा दी। इतिहास और खुदा के मार्गदर्शन का यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यह वो टाइम था जब नबी ने समझ को खुदा का मार्गदर्शन दिया। उनके मार्गदर्शन ने लोगों को सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। इस चैप्टर ने समझ को नई दिशा दी और इतिहास में इंपॉर्टेंट जगह पाई।